अरे बहू। ओ बहू। अरे एक चाय के लिए बोला था, इतना टाइम लगता है चाय बनाने में तुम्हें? हाँ माँ जी, ला रही हूँ। रखो। इतना टाइम का लग गया? इतना टाइम लगता है चाय बनाने में? माफ करना माँ जी। वो खाना बना रही थी, उसके बीच में आपके लिए चाय बनाई तो थोड़ा सा लेट हो गया। अरे, ये पल्ला सर पे क्यों नहीं है तुम्हारा? दिन पे दिन सारे संस्कार भूलते जा रही हो तुम। रखो इसको सिर पे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। किचन में बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए हटाया था। और फिर आपने चाय के लिए बोल दिया तो जल्दी जल्दी चाय लेकर और फिर आ गई मैं। तुम तो फिर भी गैस पे काम Yeah, करती हो। boy. हम तो चूल्हे पे काम करते थे, इतना इतना पल्ला लेकर। ज्यादा नाजुक मत बनो। माँ कहाँ हो तुम? माँ, देखो मैं आ गई। बेटी तुम, सब ठीक तो है? तुमने तो कोई कॉल भी नहीं किया आने से पहले। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं सोचा कुछ दिन आपके पास आके रह लूँ। अब सच सच बता, क्या बात है? अरे नहीं माँ, बात कुछ नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है, मैं परेशान हो गई हूँ। इतनी गर्मी में इतने लोगों का काम करना पड़ता है, ऊपर से पल्ला लो पल्ला लो, पल्ला लेके काम करो। मुझसे नहीं होता है पल्ला लेके काम। हाँ, सूट पहनती हूँ मैं मेरे ससुराल में, पर सूट के साथ माथे पे पल्ला रखकर और फिर पूरे घर का काम करना मुझसे नहीं होता है। इसलिए मैं तो बहाना बना के तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब आराम से 1 डेढ़ महीने रुक कर जाऊंगी, इससे पहले नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तो सही किया तूने यहाँ आकर। वैसे भी गर्मी बहुत है, कूलर एसी सब फेल हो रहे हैं इस गर्मी में। बढ़िया है, अब कुछ दिन यहाँ रुक कर जा, आराम से रहे अपने भाई के। करने दे अब कुछ दिन काम उन्हें भी अपने हाथों से। देखने दे काम करने में कितनी मेहनत लगती है। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? लीजिए पानी लीजिए। नमस्ते नमस्ते। अब ये क्या पानी से ही पेट भरोगी या कुछ खाने को भी लाके दोगी? मेहनत सी नहीं है माँ तुम्हारी भूख में तो। नहीं दीदी, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। रुको। ये बताओ खाने में क्या बनाया है? खाने में दीदी आलू पत्ता गोभी बनाई है, रोटी है और रायता है। तुम्हें पता है ना मैं ये सब नहीं खाती। क्या है ये? आलू पत्ता गोभी की सब्जी रोटी, ये खाऊंगी मैं? मेरे लिए एक काम करो, जाओ और जाके कुछ और बनाओ। दीदी मुझे पता नहीं था कि आप आज आ रही हैं, नहीं तो मैं आपकी पसंद का खाना बना देती। हाँ, सारी गर्मी तुम्हें ही तो लगती है। ये सब काम चोरी के बहाने। जाओ जाके मेरे लिए जीरा राइस बनाओ और मटर पनीर बना देना और पूरी तल देना। और भैया को फोन करो, फोन करके उन्हें बोलो कि मेरी फेवरेट मिठाई लिया है। दीदी आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। आज काम भी बहुत ज्यादा था। अब कहें तो मैं आपके लिए शाम का जो खाना रहेगा उसमें आपकी पसंद की सारी चीजें बना दूंगी। क्या शाम को बना दोगे? शाम को बना दोगे? भूख अभी लगी है मुझे। मुझे अभी खाना है, अभी बनाओ जाके। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। हम्म, माँ, मैं एक काम करती हूँ, आप बैठो यहाँ और मैं ये सूट चेंज करके आती हूँ। बहुत ज्यादा भारी है, इतनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो इतने भारी भारी सूट नहीं पहने जाते हैं। अभी आती हूँ मैं, कोई सिंपल सूट पहन के, ठीक है? इनसे तो सूट में भी इतनी गर्मी लग रही है, जबकि इसने जो पल्ला भी नहीं कर रखा और यहाँ आराम से एसी की हवा में बैठी है। और मेरी बहू बेचारी सुबह से काम कर रही है, ऊपर से उसने साड़ी पहन रखी है, सर पे पल्ला रख रखा है और अब वापस से काम करने गई है। मैं गलत कर रही हूँ, मेरे बुढ़ापे में काम मेरी बहू आएगी। बहू, इधर आओ बेटा। बेटी तुम भी आओ इधर। हाँ माँ, बोलो। हाँ माँ जी। बेटा, आज जो भी बना है खाने में तुम्हें वही खाना होगा, क्योंकि तुमने आने से पहले बताया नहीं था कि तुम आ रही हो। और जो भी तुम्हें खाना है, शाम को भाभी के साथ किचन में जाना, हेल्प करवाना और बना लेना सबके लिए। पर माँ, परवर कुछ नहीं, जो बना है वही खाना होगा। वो बेचारी सुबह से किचन में काम में लग रही है, उसे गर्मी नहीं लगती है? क्या तुम्हें ही गर्मी लगती है? और बेटा तुम, हटा दो ये सिर से पल्ला। आज से तुम्हें मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जाओ और जाके मेघा के साथ अपने लिए कुछ अच्छे सूट ले आओ, ठीक है? भाभी मुझे माफ करना कि मैंने आपसे इस तरीके से बात की। और आप अभी कुछ भी मत बनाओ, जो भी बना है मैं खा लूंगी। जो भी मैंने आपको बनाने के लिए कहा है वो शाम को बना लेंगे दोनों जने मिलकर।
चलिए अभी आपके लिए सूट लेकर आते हैं। ठीक है दीदी, चलिए।